सबसे पहली चीज इंसान को जो सीखनी चाहिए वो इंसानियत है। इंसानियत क्या चीज है? इंसान जो इस कायनात में आया है उसे अपनी इंसानियत मालूम हो, मैं क्यों आया हूं, और उसके बाद फिर तमाम चीजें हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक की तरफ कर लो, मगरिब की तरफ कर लो। अभी जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है सूरह बकरा की, रब ताला फरमाता है नेकी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि तुम पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ अपना चेहरा कर लो, बल्कि नेकी असल ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर, उसके नबियों पर, और उसके बाद रब ताला फरमाता है अपना माल अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, मुसाफिरों को दिया करो। उनके जज्बात समझना, ये इंसानियत है। इंसानियत कहते किसे हैं? इंसानियत कहते हैं अपने अंदर से निकल करके दूसरे इंसानों की फीलिंग को समझना, वरना तो फिर वो सेल्फिश होता है, मतलबी होता है, सिर्फ वो अपनी सहूलियात के लिए दौड़ भाग कर रहा है, तो उसे इंसानियत पता ही नहीं होती। जैसा कि आज चल रहा है, हर कोई जो दौड़ रहा है उसका अपना एक टारगेट है, उसका अपना एक गोल है। वो चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, वो जहां तक भी पहुंच जाए वो खामोश नहीं है, उससे आगे दौड़ रहा है। लेकिन उसकी दौड़ के पीछे रीजन अगर आप तलाश करेंगे तो यही मिलता है कि वो एक कंफर्ट जिंदगी चाहता है, एक आरामदेह जिंदगी चाहता है। उसको एक बड़ा बंगला चाहिए या अपनी औलाद को सेट करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने हद तक सोच रहा है। वो बंदा कहां है जो दौड़ भाग करता है तो गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, या फिर दूसरे इंसानों के लिए जी रहा हो। इंसानियत उसको कहते हैं। वो बहुत खाल हैं, आज बहुत कम लोग हैं। मैं नहीं कहता कि सब हस्ती से मिट गए, बहुत कम है। इंसानियत के लिए सबसे पहले इस रूए जमीन पर मैं आपको बताता हूं, कानून की शक्ल में कोई अगर यहां इंसानों के पास कोई चीज आई, दस्तावेज आई, तो सबसे पहले इस्लाम ने लाया है। सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ नमाजों की, ज़कात की, हज की तबलीग नहीं फरमाई। आप अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा देखें तो अक्सर हिस्सा ये इंसानियत के मुतालिक है। और सबसे पहले आपको मैं अगर ये बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, वो शख्स मोमिन ही नहीं जिसके शर से, जिसके फितने से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, वो मोमिन नहीं है। दूसरी हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता कि पेट भरकर खाकर सोया हो और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। एक रिवायत में है कि जब तुम अपने घर में सालन बनाओ तो पानी थोड़ा सा ज्यादा कर लो ताकि तुम अपने पड़ोसी को भी वो पहुंचा सको। जरूरी नहीं कि पानी वाला ही पहुंचाए, अगर तुम्हारी इस्तिताअत नहीं है, थोड़ा सा ही बनता है। तो ये एक मिसाल दी गई है। ये है दूसरों के हुकूक के सिलसिले में इस्लाम की तबलीग। आपको मैं बताऊं, ये इंसानियत है, और जिससे आज दुनिया फरामोश कर चुकी है। सब के सब अक्सर मतलबी लाइफ जीना चाहते हैं, सेल्फिश लाइफ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका अपना चाहिए। और खास तौर पर ये बड़े बड़े शहरों की बात मैं अगर कहूं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, हैरत होती है, उसी फ्लोर पे 20-20, 25-25 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि पड़ोस में कौन रहता है। बिल्डिंग में जनाजा निकल रहा होता है और लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन मरा आज। इंसानियत ऐसी नहीं थी पहले। मियां, गांव की आज भी तहजीब ऐसी है कि गांव के किसी भी घर में छोटी सी भी बात हो तो पूरे गांव वालों को खबर हो जाती है और सब उसके घर जमा हो जाते हैं। ये शहरों में खास तौर पर जिंदगी इंसानियत से हटती चली जा रही है। सेल्फिश लाइफ जीना चाहता है इंसान, मैं भला, मेरी लाइफ भला, बस
बल्कि सारे रिश्ते नाते सब खत्म करके दुनिया इसको पॉश लाइफ कहती है। कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर गेट भी लगा दिए गए कि लोग आना जाना ना रखें, कोई आ ना सके हमारे घर, और घर ऐसे बनाए जाएं कि ज्यादा तौर पर घर में कोई आकर के रह ना सके। ये सारी इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। आओ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस मुआशरे में, हुजूर की बारगाह में एक दिन कोई मेहमान आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है मेरे सहाबा में जो मेरे इस मेहमान की मेहमान नवाजी करे आज? कौन नहीं करता। एक सहाबी हज़रत तलहा उठते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं इनको घर ले जाता हूं। जबकि घर की क्या सिचुएशन है उन्हें खबर नहीं है। होता ऐसा ही ना कि घर में खाना है भी कि नहीं है पता नहीं हो तो किसी और को कैसे लेके आएंगे। लेकिन उस सहाबी ने कहा रसूलुल्लाह का मेहमान है, लेकर चलेंगे। जब घर लेकर के आए तो आज की बीवियां नहीं थी जो कोसती कि आने से पहले इत्तला तो कर देते, दूध चाय का इंतजाम तो कर लेती। ये जो आज कोसती हैं ना, वो सहाबिया थी, अपने शोहर से कहती इत्तेफाक ऐसा है कि आज हमारे घर में सिर्फ एक आदमी के खाने की भर की चीज मौजूद है, और वो लोग पहले से 3 लोग थे, शोहर बीवी और बेटा। मेहमान एक आया है। तो हज़रत तलहा घबराए और कहा सिर्फ एक आदमी खा सकता है और हम 4 लोग हैं, क्या किया जाए? रसूलुल्लाह का मेहमान है। वो सूरत नहीं है कि यहीं से बाहर से मुसाफा करके भेज दिया जाए। सहाबिया खुद कहती हैं, जोजा सहाबी की कहती हैं आप घबराएं मत, बच्चे को मैं थपक करके सुला दूंगी किसी तरह, रात को वो सो जाएगा, और जब आप दस्तरखान पर बैठे मैं खाना ला करके पेश कर दूंगी और चिराग गुल कर देना। देखिए आप, चिराग जो रोशनी दे रहा है उसको गुल कर देना। और वो साहबी कहते हैं हाँ ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ चबाने की आवाज करता रहूंगा और मेहमान रसूल पेट भरकर खा लेगा। ये घर की मिजाज मैं आपको बता रहा हूं। खाना रखा गया और जैसे ही खाना आया चिराग गुल हो गया, और मेहमान को कहा गया कि आप खाते रहो, चिराग जलने तक वक्त लग जाएगा। और ये सहाबी सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह चलाते रहे ताकि मेहमान को लगे कि मैं भी खा रहा हूं। एक लुकमा भी नहीं खाया, बल्कि पूरा उस मेहमान को खाने दिया। जब पेट भर कर वो खा लिए तो तीनों घर के अफराद भूखे सोए रहे, और अल्लाह के नबी का ये मेहमान जो उनके घर का भी मेहमान था पेट भर कर खाया और सोया। सुबह फज्र में ये सहाबी उठ करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हैं, मस्जिद में आए हैं। इससे पहले कि वो आते मेरे आका मुस्कुराकर इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और फरमाते हैं तलहा तुमने क्या मेहमान नवाजी की कि अल्लाह ताला सलाम भेज रहा है। क्या मेहमान नवाजी की कि फरिश्ते इस पर रश्क करते हैं। अजीजाने गिरामे वक़ार, ये इंसानियत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ फैलाए नहीं, पिलाया था। जंग मौता का वो वाकया अक्सर बयान भी होता है कि एक जंग ऐसी भी आई कि जिसमें एक सहाबी, वो कहते हैं मैं जख्मियों को पानी पिलाता था, जो जख्म खा करके गिर जाए उसको मैं अपने मशकेजे से पानी पिलाता। एक जगह पर एक सहाबी जख्म खाकर गिर गए और उनका आखिरी वक्त लग रहा था। मैं पानी लेकर उनके पास गया, वो अल आतश कह रहे थे, प्यास प्यास। मगर जब करीब पहुंचा तो किसी और जख्मी की आवाज आई। तो इस सहाबी ने कहा मेरे उस भाई को पहले पिला दो, तुम्हारे पास पानी थोड़ा सा है उसको पिला दो। ये सहाबी कहते हैं मैं दूसरे के पास गया तो एक तीसरे की आवाज आई। दूसरे ने भी कहा कि जाओ मुझसे पहले उसको पिला दो। तीसरे के पास गया तो वहां जाते वक्त ये सहाबी कहते हैं उनका इंतकाल हो गया, वो पी ना पाए। मैं पलट करके आया कि इन दोनों को पिला दूं, तो वापस आकर देखा तो इन दोनों की भी जान जा चुकी थी। एक दूसरे के लिए उन्होंने पानी तक नहीं पिया। ये मुआशरा था इस्लाम का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत के आला अक़दार अपने सहाबा में पैदा किए थे,
मेरे अजीजों, बयान करना यह आसान है, इसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लेके आने की कोशिश करें, अपनी जिंदगियों में इसको लेकर के आए। इंसानियत वो नहीं है कि जो आज लोग समझते हैं घर में खाना बना था और उसके बाद बच गया तो हम दूसरों का भी ख्याल करते हैं। तुम अपना कचरा किसी और में डम करना चाह रहे हो, ख्याल नहीं कर रहे हो। ख्याल उसको कहते हैं कि जब गरम खाना बना हुआ हो और पहले किसी और का ख्याल आ जाए, पहले किसी फकीर का ख्याल आ जाए। बच जाने के बाद बहुत सारे ऐसे, हम पहले जब दारुल उलूम में हुआ करते, मदरसा हम भी चलाते थे, अक्सर लोग शादी में वलीमे में दिन भर मसरूफ और रात को खाना बचा है तो कहते हैं मदरसे के बच्चों को खिला देंगे। बच्चों को ला करके खिलाने के लिए बड़े बड़े आधे आधे देग बचे हुए लेकर के आते हैं और फिर वो उसको सवाब समझते हैं। हमने उनसे कहा था ये मेहमानाने रसूल हैं, जो तलबा हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेहमान कहलाते हैं, दीन का इल्म हासिल करने वाले ये तालिब इल्म, और तुम उनको अपने घर का बचा हुआ कचरा लाकर डम करना चाहते हो। क्या तुम समझते हो? और इसको नेकी समझ रहे हो और फख्र कर रहे हो। फख्र उस वक्त होता जब तुम्हारा खाना बनकर तैयार होता, तुम्हारे अपने खाने से पहले मेहमाना ने रसूल का ख्याल किया होता कि इनका भी इतना हिस्सा है इसके अंदर। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इंसानियत सिर्फ और सिर्फ अपनी खातिर जीने का मतलब नहीं है। इंसान जिए तो अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक के लिए,